नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉ राजेश वर्मा। मैं एक डॉक्टर हूं और ख़ास तौर पर अपने बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और उनकी सेहत का ख्याल रखता हूं। किडनी खराब होना एक बेहद खामोश प्रक्रिया है। क्या आप जानते हैं कि 7 में से 1 वयस्क को किडनी की पुरानी बीमारी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी है? फिर भी किडनी की बीमारी वाले 10 में से 9 लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उन्हें यह बीमारी है। अंतिम चरण की किडनी की बीमारी ईएसकेडी तक पहुंचने से पहले जब आपकी किडनी आजीसी का 90% काम करना बंद कर देती है, तब तक 10 से 20 वर्षों में किडनी धीरे-धीरे और चुपचाप काम करना बंद कर सकती है। किडनी की बीमारी को जल्दी पकड़ना ही इससे निपटने का सबसे अच्छा मौका है। शुरुआती चरणों में आमतौर पर इसके कोई लक्षण नहीं दिखते। हालांकि असामान्य लैब टेस्ट के आधार पर इसका जल्दी निदान किया जा सकता है। हम उन टेस्ट के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी आइए पहले किडनी की बीमारी के उन शुरुआती संकेतों और लक्षणों पर चर्चा करें जिन्हें आप आसानी से घर पर देख सकते हैं या नंगी आंखों से पहचान सकते हैं। विषय में गहराई से जाने से पहले कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो लेख की सभी जानकारी वास्तविक लोगों द्वारा बनाई गई है, पूरी तरह से तथ्यों की जांच की गई है, निष्पक्ष है और योग्य पेशेवरों द्वारा समीक्षा की गई है। 5. झागदार पेशाब, फोमी यूरिन। झागदार पेशाब तब होता है जब टॉयलेट में पेशाब करने पर छोटे से मध्यम आकार के बुलबुले की लगातार परतें दिखाई देती हैं। अगर बड़े बुलबुलों की एक ही परत बनती है जो जल्दी घुल जाती है, तो इसे सामान्य माना जाता है। यह पेशाब के बहाव की तेजी या पेशाब में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अन्य पदार्थों के कारण हो सकता है। किडनी की पुरानी बीमारी में पेशाब में झाग आने का कारण प्रोटीनयूरिया है, यानी पेशाब में प्रोटीन की मौजूदगी। एल्ब्यूमिन एल्बुमिन जैसे प्रोटीन आमतौर पर खून में पाए जाते हैं और इन्हें पेशाब में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो वे लीक होकर बाहर आ सकते हैं। एल्ब्यूमिनूरिया किडनी की बीमारी के सबसे शुरुआती संकेतों में से एक है और यह पहले चरण स्टेज 1 में भी देखा जा सकता है। हालांकि झागदार पेशाब की शिकायत करने वाले केवल 1/3 लोगों में ही असामान्य प्रोटीनयूरिया पाया जाता है। 4. रात में बार बार पेशाब आना, नॉक्टूरिया नॉक्टूरिया यानी रात में पेशाब करने के लिए उठना अक्सर पॉलीयूरिया पॉलीयूरिया के साथ होता है, जिसका अर्थ है अधिक मात्रा में पेशाब बनना, जो किडनी की बीमारी के साथ हो सकता है। पॉलीयूरिया केवल रात में या पूरे 24 घंटों के दौरान हो सकता है। किडनी की बीमारी के साथ नमक और पानी का संतुलन बिगड़ने से रात में या 24 घंटे ज्यादा पेशाब आ सकता है। उम्र से संबंधित सर्कैडियन रिदम, जो शरीर का नींद जागने का चक्र है, में बदलाव भी नॉक्टूरिया का कारण बन सकता है। रात में पेशाब करने के लिए जागने के अन्य कारणों में डायबिटीज, मधुमेह, प्रोस्टेट ग्रंथि की रुकावट, गर्भावस्था, मूत्रपथ के संक्रमण, यूटीआई और बहुत कुछ शामिल है। नॉक्टूरिया किडनी की बीमारी का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। शोध बताते हैं कि किडनी की घटती कार्यक्षमता नॉक्टूरिया से जुड़ी है और जैसे जैसे किडनी का काम कम होता है, रात में उठने की आवृत्ति बढ़ती जाती है। किडनी की कार्यक्षमता को इस आधार पर मापा जाता है कि आपकी किडनी कितनी जल्दी अपशिष्ट कचरे को छानती है, जिसे अनुमानित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ईजीएफआर कहा जाता है। 2023 के एक सर्वेक्षण अध्ययन में नॉक्टूरिया वाले लोगों में ईजीएफआर उन लोगों की तुलना में थोड़ा कम था जिन्हें यह समस्या नहीं थी। क्या आपको हमारी बातें अब तक पसंद आ रही हैं? यदि हाँ, तो कृपया लाइक करके हमें कुछ संकेत दें और हम इस तरह की
और सामग्री बनाएंगे। 3. पेशाब में खून आना, ब्लड इन द यूरिन, हेमेट्यूरिया। पेशाब में खून की उपस्थिति के लिए एक और शब्द है। खून या तो साफ तौर पर दिखाई दे सकता है, जिसे ग्रॉस हेमेट्यूरिया कहा जाता है, या नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिसे माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया कहा जाता है। शुरुआती किडनी की बीमारी में इनमें से कोई भी हो सकता है। यदि आप देखते हैं कि पेशाब स्पष्ट रूप से खूनी लाल या गुलाबी भूरा या चाय के रंग का है, तो यह रक्तस्राव के कारण हो सकता है। ग्रॉस हेमेट्यूरिया के विपरीत माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया रंग परिवर्तन के रूप में दिखाई नहीं देता है और इसलिए आमतौर पर नियमित या आकस्मिक मूत्र जांच, यूरिनालिसिस द्वारा पता लगाया जाता है। यूरिन डिपस्टिक और माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग पेशाब में खून के शक की पुष्टि करने में मदद कर सकते हैं। 2018 के एक अध्ययन से पता चला है कि मध्यम किडनी की बीमारी वाले रोगियों में माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया की उपस्थिति बीमारी के बढ़ने और परीक्षण के पहले 2 वर्षों के दौरान मृत्यु के बढ़ते जोखिम का संकेत देती है। प्रतिभागियों में हेमेट्यूरिया का निदान पॉजिटिव यूरिन डिपस्टिक टेस्ट के आधार पर किया गया था। अध्ययन में यह भी पता चला कि गिरते ईजीएफआर स्तरों के साथ हेमेट्यूरिया का प्रसार बढ़ गया। 2. पेशाब कम आना, डिक्रीज्ड यूरिनेशन, किडनी की पुरानी बीमारी। पेशाब के कम उत्पादन या ओलिगुरिया से भी जुड़ी हो सकती है। हालांकि किडनी की बीमारी अपने आप में शायद ही कभी कम पेशाब उत्पादन का परिणाम होती है। किसी ऐसे व्यक्ति में एक्यूट किडनी इंजरी, अचानक किडनी का खराब होना, जिसे पहले से ही किडनी की बीमारी है, इसका सामान्य तंत्र है। उदाहरण के लिए, यह तब हो सकता है जब आपको पेशाब के रास्ते में कोई पुरानी रुकावट हो जो किडनी की बीमारी में योगदान दे रही हो, और फिर आपको पेशाब कम आने या बिल्कुल न आने, यूरिनरी रिटेंशन की समस्या हो जाए। अन्य कारणों में गंभीर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, शॉक या किडनी को रक्त की आपूर्ति कम होने का कोई अन्य कारण शामिल है। 8. कोख या कमर के साइड में दर्द, फ्लैंक पेन वह दर्द है जो पेट के साइड में पसलियों और कूल्हों के बीच महसूस होता है। आम जनता की तुलना में किडनी की बीमारी वाले लोगों में दर्द बहुत अधिक होता है, या तो किडनी की सीधी भागीदारी के कारण या संबंधित अन्य बीमारियों के कारण। क्रॉनिक फ्लैंक पेन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का सबसे आम लक्षण है। किडनी के अन्य रोग जो आपके किडनी की बीमारी के जोखिम को बढ़ाते हैं और जिनमें पुराना फ्लैंक पेन हो सकता है, उनमें किडनी का इन्फेक्शन, सूजन, ट्यूमर, किडनी को सप्लाई करने वाली नसों का सिकुड़ना और किडनी की नसों की अन्य असामान्यताएं शामिल हैं। किडनी के अलावा पेशाब के बाहर निकलने के रास्ते में रुकावट, जैसे कि पथरी या जन्म से कोई रुकावट भी आपको किडनी की बीमारी विकसित करने के लिए प्रेरित करती है, और इसमें फ्लैंक पेन हो सकता है। अब यदि आपके पास वे लक्षण हैं जिनके बारे में हमने बात की है, तो आप अपनी किडनी की सुरक्षा और बीमारी को विशेष रूप से बिगड़ने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? जोखिम कारक, रिस्क फैक्टर्स। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे खतरा है? अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दिल की बीमारी, हार्ट फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी AKI का इतिहास है, तो किडनी की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। भारत और दुनिया भर में वयस्कों में किडनी की बीमारी के 2 सबसे आम कारण हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हैं। अनुमान है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले हर 5 में से 1 व्यक्ति और डायबिटीज वाले हर 3 में से 1 व्यक्ति को यह स्थिति विकसित होती है। ऐसे क्षेत्र में रहना जहां किडनी की बीमारी का प्रचलन अधिक है आपके जोखिम को बढ़ाता है, साथ ही पर्यावरणीय जोखिम भी।
उन लोगों में भी जोखिम अधिक होता है जिन्हें अन्य चिकित्सा स्थितियां हैं, जैसे कि बार बार किडनी में पत्थरी मूत्र पथ में असामान्यताएं, HIV, ल्यूपस, वॉस्कुलिटिस दवाएं, विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी या किडनी की बीमारी का पारिवारिक इतिहास। किडनी की बीमारी की पहचान यह है कि कम से कम 3 महीने तक किडनी की कार्यक्षमता कम रहे। जैसे जैसे किडनी अपने काम करने वाले ऊतकों को धीरे धीरे खो देती है, वर्षों की अवधि में इसमें प्रगतिशील गिरावट आती है। डॉक्टर आपके EGFR के आधार पर इस गिरावट को चरण 1 से 5 स्टेजेस 1 थ्रू 5 में वर्गीकृत करते हैं। किडनी की बीमारी की जटिलताओं में शरीर के भीतर तरल पदार्थ और विषाक्त पदार्थों, टॉक्सिन्स का जमा होना, हाई ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट असामान्यताएं, एनीमिया खून की कमी, हृदय रोग और कम कैल्शियम और विटामिन डी के स्तर के कारण कमजोर हड्डियां शामिल हैं। इन जटिलताओं की शुरुआत किडनी की बीमारी के अधिक उन्नत चरणों में देखे जाने वाले लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, जैसे थकान कम, भूख मुंह में, धातु जैसा स्वाद मतली, उल्टी, वजन कम होना, आंखों, पैरों और पंजों के आसपास सूजन, सांस की तकलीफ या भ्रम। शुरुआती निदान, अर्ली डायग्नोसिस। कौन सा टेस्ट आपको किडनी की बीमारी का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है? हाल ही में हुए एक अध्ययन में स्टेज 3 किडनी रोग के लिए लैब मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन से पता चला कि जल्दी निदान होने से किडनी की कार्यक्षमता में और गिरावट को देरी से किया जा सका। यह किडनी की बीमारी के निदान से 2 साल पहले और बाद में लिए गए लैब मूल्यों द्वारा साबित हुआ था। निदान में देरी और किडनी की बीमारी के बाद के चरण में निदान जटिलताओं के बढ़ते जोखिम से जुड़ा था, जो बीमारी के शुरुआती निदान और प्रबंधन के महत्व को और उजागर करता है। किडनी की बीमारी का समय पर पता लगाने में स्क्रीनिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि शुरुआती चरणों में आमतौर पर लक्षण नहीं होते हैं। यदि आपके पास पहले बताए गए जोखिम कारकों में से कोई भी है, सबसे महत्वपूर्ण रूप से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हृदय रोग, तो सालाना खून और पेशाब की जांच करवाएं। टाइप 1 डायबिटीज वाले व्यक्तियों में किडनी की बीमारी के लिए स्क्रीनिंग उनके डायबिटीज के निदान के 5 साल बाद शुरू होनी चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज के साथ यह निदान के समय ही शुरू हो जानी चाहिए। 8 ब्लड टेस्ट में सीरम क्रिएटिनिन स्तर को मापना शामिल है। क्रिएटिनिन सामान्य चयापचय मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के दौरान उत्पादित एक अपशिष्ट उत्पाद है। सीरम क्रिएटिनिन का स्तर प्राप्त करने से आपकी किडनी के अनुमानित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट EGFR की गणना करने की अनुमति मिलती है। जैसे जैसे आपका EGFR नीचे जाता है, आपके क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ता है, जो दर्शाता है कि आपकी किडनी अपशिष्ट उत्पादों को ठीक से फिल्टर नहीं कर रही है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या संक्षेप में BUN एक और ब्लड टेस्ट है जो अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करने की आपकी किडनी की क्षमता को मापता है। हालांकि सीरम क्रिएटिनिन का स्तर किडनी की कार्यक्षमता का अधिक विश्वसनीय संकेतक है, क्योंकि इसके अन्य रोग स्थितियों या आहार में बदलाव से प्रभावित होने की संभावना कम है। उदाहरण के लिए, कुपोषण और भूखमरी से BUN का स्तर कम हो जाता है, जबकि पानी की कमी, डिहाइड्रेशन और उच्च प्रोटीन का सेवन उन्हें बढ़ा देता है। बुखार, जलना, बर्न्स, हार्ट फेलियर, आंतो GI ट्रैक्ट के भीतर रक्तस्राव और मूत्र के बहाव में रुकावट भी BUN को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन प्रत्येक स्थितियों में सीरम क्रिएटिनिन का स्तर अप्रभावित रहता है। 2 पेशाब की जांच, यूरिन टेस्ट।
किडनी की बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए मूत्र परीक्षणों में प्रोटीन, विशेष रूप से एल्ब्यूमिन की उपस्थिति की जांच करना शामिल है। आपकी किडनी को नुकसान होने से एल्ब्यूमिन, जो आमतौर पर रक्त के भीतर पाया जाता है, पेशाब में निकल सकता है। मूत्र एल्ब्यूमिन से क्रिएटिनिन अनुपात, संक्षेप में यूएसीआर या एसीआर, निर्धारित करने से खोए हुए प्रोटीन की मात्रा का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। किडनी खराब होने के सबूतों में पेशाब में प्रोटीन या खून होना, सामान्य मूत्र माइक्रोस्कोपिक परीक्षा, किडनी की इमेजिंग या बायोप्सी पर किडनी रोग से संबंधित निष्कर्ष, इलेक्ट्रोलाइट असामान्यताएं और किडनी ट्रांसप्लांट का इतिहास शामिल है। जो लोग सबूतों में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारे दावों का समर्थन करने वाले अध्ययन हमारे विवरण बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिए गए हैं। इलाज के विकल्प, ट्रीटमेंट ऑप्शंस। किडनी की बीमारी के लिए क्या उपचार विकल्प उपलब्ध हैं? किडनी की पुरानी बीमारी सीकेडी का कोई इलाज क्योर नहीं है, क्योंकि यह अपरिवर्तनीय है। इस प्रकार उपचार का उद्देश्य बीमारी को बिगड़ने से रोकना और आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। डॉक्टर दवा लिख सकते हैं, अन्य उपचार विधियों की सलाह दे सकते हैं, या बीमारी की प्रगति को धीमा करने और किसी भी जटिलता को प्रबंधित करने के लिए जीवन शैली में बदलाव के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। 8. दवाइयाँ, मेडिकेशन। दवाओं में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या लिपिड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने वाली दवाएं शामिल हो सकती हैं। KDIGO 2004 के दिशा निर्देश आपके ब्लड प्रेशर की ऊपरी संख्या, सिस्टोलिक को 21 AAMHg से नीचे रखने की सलाह देते हैं। ब्लड शुगर के लिए KDIGO 2022 के दिशा निर्देश, स्टेज 1 किडनी रोग वाले लोगों के लिए HbA1c को 6.5% से नीचे और स्टेज 5 में 8.0% से नीचे रखने की सलाह देते हैं। यदि आपके स्तर इन सीमाओं से बाहर हैं तो आपके डॉक्टर आवश्यकतानुसार दवाएं लिखेंगे। लेकिन ध्यान दें कि किडनी की बीमारी के साथ आपको उन दवाओं के साथ भी सावधान रहना होगा जो आप ले रहे होंगे, क्योंकि कई दवाएं आपकी किडनी को और नुकसान पहुंचा सकती हैं। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाएं जो किडनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, उनमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs जैसे कि इबुप्रोफेन, आइब्यूप्रोफेन या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि ओमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल शामिल हैं। 2. जीवन शैली में बदलाव, लाइफस्टाइल चेंजेस। जीवन शैली की सिफारिशों में नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होना, स्वस्थ आहार लेना और धूम्रपान छोड़ना शामिल है। पर्याप्त व्यायाम में सप्ताह में कम से कम 150 मिनट के लिए मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि शामिल है। स्वस्थ आहार का मतलब है अधिक पौधे आधारित प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन करना और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का कम सेवन करना। आहार और व्यायाम के साथ स्वस्थ वजन हासिल करने और बनाए रखने का लक्ष्य रखें। आपको हृदय और फेफड़ों की बीमारी के साथ साथ कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए तंबाकू उत्पादों के उपयोग से भी बचना चाहिए। हमारे चैनल पर हमने किडनी की बीमारी को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए सरल जीवन शैली और आहार परिवर्तनों के बारे में कई वीडियो साझा किए हैं। उन्हें देखें और आपको पता चलेगा कि किन खाद्य पदार्थों से बचना है, किन चीज़ों को अधिक शामिल करना है, और देखें कि छोटे बदलाव कैसे बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। सभी सहायक सलाह को याद न करें। 3. रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे डायलिसिस
या किडनी ट्रांसप्लांट की ओर बढ़ने का निर्णय संयुक्त रूप से आप और आपके डॉक्टर द्वारा लिया जाएगा। कोई पूर्ण कट और नव परिभाषित नहीं होने के साथ कई कारक योगदान करते हैं। आमतौर पर, हालांकि यह स्टेज 5 किडनी रोग के लिए आरक्षित है, जिसे अंतिम चरण की किडनी की बीमारी या किडनी फेलियर के रूप में भी जाना जाता है। केडीगो 2064 के दिशा निर्देश रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए योजना और तैयारी की सिफारिश करते हैं, जब ईजीएफआर फंडाटॉस एमईल एमआईएन 1 में पही से नीचे गिर जाता है। डायलिसिस किडनी के कार्य को बनाए रखने का एक प्रभावी साधन है। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस उपलब्ध डायलिसिस के दो रूप हैं। हीमोडायलिसिस एक मशीन का उपयोग करके किया जाता है जिसे डायलाइजर कहा जाता है, जो रक्त को फिल्टर करता है। एक विशिष्ट संवहनी पहुंच बिंदु वैस्कुलर एक्सेस पॉइंट से रक्त मशीन की ट्यूबिंग के माध्यम से घूमता है, निर्दिष्ट झिल्लियों मेम्ब्रेन्स में फिल्टर होता है और फिर शरीर में वापस आ जाता है। प्रत्येक सत्र लगभग 4 घंटे तक चलता है और यह आमतौर पर सप्ताह में 3 बार किया जाता है। हालांकि रोगी की आवश्यकता के आधार पर यह अधिक या कम हो सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस आपके पेट के अंगों के चारों ओर स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले अस्त्र का उपयोग करता है, जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है, जो एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। सबसे पहले एक कैथेटर को शल्य चिकित्सा द्वारा पेट में डाला जाता है। फिर प्रत्येक सत्र के साथ डायलिसिस समाधान कैथेटर के माध्यम से प्रवेश करता है, पेरिटोनियम के बाहर रहता है, रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को खींचता है और बाद में उसी कैथेटर के माध्यम से बाहर निकलता है जिससे उसने प्रवेश किया था। किडनी की बीमारी का इलाज महंगा है भारत में, और दुनिया भर में इस बीमारी का इलाज बहुत खर्चीला होता है। रिपोर्टों के अनुसार सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका बोझ अरबों रुपयों का है। लागत विश्लेषण व्यक्तिगत रोगियों के लिए इस पुरानी बीमारी की दुर्बल प्रकृति के अलावा किडनी की बीमारी से जुड़े वित्तीय बोझ पर प्रकाश डालता है। जबकि हमने किडनी की पुरानी बीमारी के वित्तीय और शारीरिक बोझ को संबोधित किया है, हमारी चर्चा में किडनी की बीमारी और डायलिसिस के जोखिम को कम करने के लिए निवारक उपाय करने के महत्व को शामिल करना महत्वपूर्ण है। बचाव प्रिवेंशन। आप किडनी की बीमारी और डायलिसिस को कैसे रोकते हैं? एक स्वस्थ जीवन शैली पुरानी बीमारी को रोकने और प्रबंधित करने का सबसे अधिक लागत प्रभावी और सुरक्षित तरीका है। इसमें अच्छा आहार बनाए रखना, नियमित शारीरिक गतिविधि, धूम्रपान छोड़ना, वजन प्रबंधन और शराब का सेवन कम करना शामिल है। इसे अपने डॉक्टर द्वारा सुझाए गए नियमित समय समय पर फॉलोअप के साथ मिलाएं, ताकि आपकी किडनी की कार्यक्षमता की निगरानी की जा सके। निष्कर्ष कंक्लूजन संक्षेप में, किडनी की पुरानी बीमारी का निदान तब किया जाता है जब किडनी की कार्यक्षमता 3 महीने या उससे अधिक समय तक असामान्य रही हो। किडनी की बीमारी के शुरुआती संकेतों में झागदार पेशाब, आपके पेशाब में खून, रात में पेशाब करने की आवश्यकता, कम पेशाब आना और आपकी कोख में दर्द शामिल है। किडनी की बीमारी हृदय संबंधी जटिलताओं और यहाँ तक कि मृत्यु के अपने संबंधित जोखिम के साथ एक वैश्विक स्वास्थ्य बोझ है। किडनी की बीमारी वाले अधिकांश लोग स्पर्शोन्मुख बिना लक्षणों के होते हैं और इसके पाठ्यक्रम में देर से निदान प्राप्त करते हैं, जिससे बीमारी के बढ़ने और इसकी जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसे अंतर्निहित जोखिम कारकों पर नजर रखें, जो आपको किडनी की बीमारी विकसित करने के लिए अधिक प्रवण बनाते हैं।
शुरुआती बीमारी के संबंधित लक्षणों और क्या कदम उठाने हैं, इसके बारे में जानकार बने। ये और अन्य निवारक उपाय नुकसान को सीमित करने में मदद कर सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली का चयन करना और नियमित स्क्रीनिंग किडनी की बीमारी विकसित होने या किडनी फेलियर के बिंदु तक बीमारी के बढ़ने के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय हैं, जहां डायलिसिस की आवश्यकता होती है। अब हम अपने सभी वर्तमान सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद भेजना चाहते हैं। आपका समर्थन हमें मूल्यवान सामग्री साझा करना जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। बेल आइकन दबाएं और सभी सूचनाएं नोटिफिकेशंस चालू करें ताकि आप कभी भी जीवन रक्षक वीडियो को याद न करें। यदि आपको लगता है कि अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों और जीवन शैली विकल्पों के कारण आपकी किडनी को कुछ अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता है, तो स्क्रीन पर वीडियो देखें। यहाँ हम शीर्ष 5 फलों को साझा करते हैं जो आपकी किडनी को साफ करने में मदद कर सकते हैं और उनसे अधिकतम लाभ उठाने के लिए सुझाव देते हैं। वहां मिलते हैं। सूचित रहें, स्वस्थ रहें। डॉ राजेश वर्मा की ओर से एक कीमती सीख। जीवन में सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य है। हम अक्सर धन कमाने की दौड़ में अपने शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखें, जब शरीर साथ छोड़ देता है तो सारी दौलत किसी काम नहीं आती। अपनी किडनी और अपने शरीर का सम्मान करें। आज ही छोटे छोटे बदलाव करें, क्योंकि एक स्वस्थ बुढ़ापा आज की अच्छी आदतों का ही फल है। अपने लिए न सही, अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सतर्क रह सकें। धन्यवाद।